अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अफशा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि आप खैरियत से हों। तो आपके यहाँ का मौसम कैसा है? यहाँ तो बहुत तेज़ की धूप निकली हुई है। तो मैं जा रही हूँ सिलमपुर मार्केट छोटी मोटी ख़रीदारी करने। तो मार्केट में जो चीज़ मैं कैप्चर कर सकती हूँ वो कर लूँगी। तो देखिए, मैं आ गई हूँ यहाँ सिलमपुर की मार्केट में। तो ये बालों की मेहंदी है। तो मुझे मेहंदी अम्मी के लिए लेनी है, उन्होंने मंगवाई है, तो मैं यहाँ मेहंदी ले लूँगी। और देखिए यहाँ पे कोन है मेहंदी के। तो ये कोन अलग अलग नाम से हैं और अलग अलग कलर के हैं, पर लगाने के बाद इनका कलर एक ही आता है, लाल। तो मेरी सिस्टर को बैग चाहिए था, तो वो मार्केट में स्पेशली मुझे बैग के लिए लेकर आई है। तो इन भैया के पास बैग की सेल भी लगी हुई है और कुछ फ़िक्स प्राइस के भी हैं। तो मेरी सिस्टर को जो बैग चाहिए था वो बहुत सिंपल सोबर सा चाहिए था और लाइट वेट हो और सॉफ्ट हो। उसे इस तरह का बैग चाहिए, हैवी बैग नहीं चाहिए था, और ना छोटा हो और ना बड़ा हो। तो इनके पास लो प्राइस के भी थे, मीडियम प्राइस के भी थे और हाई प्राइस के भी थे। और जहाँ बहुत सारी कलेक्शन होती है चीज़ों की, तो वहाँ कन्फ्यूज़न होती ही होती है कि कौन सी लें, क्योंकि हमें पसंद जो आती है वो काफ़ी कलेक्शन पसंद आ रही होती है, तो इसलिए हम कंफ्यूज भी रहते हैं। तो बट फाइनली हमने इसमें से एक बैग सेलेक्ट कर ही लिया और ले लिया। तो देखिए, ये बड़े वाले जो बैग हैं ये काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। इसमें छोटी मोटी शॉपिंग भी हो जाती है और अब आराम से टांग भी लिए जाते हैं। और ये जितने भी बैग हैं सबकी अलग अलग रेंज है। तो ये बहुत प्यारे प्यारे बैग हैं। ये किस रेंज में? 300। तो अब हम आ गए हैं झाड़ू वाले की दुकान पे। हमें किचन के लिए छोटी झाड़ू लेनी है। तो हमें किचन के लिए सीको की छोटी वाली झाड़ू चाहिए, बट मिली नहीं। इनके पास छोटी वाली झाड़ू ख़त्म हो गई थी। इनके पास सारी झाड़ू मिलती है, सीको की, खजूर की, फूल की। इसके अलावा ये काफ़ी किचन की साफ़ सफाई का सामान रखते हैं, जैसे लोटे, डोंगे, बाल्टियाँ, बुरुश। तो इनके पास पायदान भी हैं। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे बेडशीट की दुकान पे। तो इनके पास बेडशीट है, पर्दे हैं और चांदनी है। जो इनके पास बेडशीट थी वो फैंसी थी। जो चांदनियाँ थी वो कमरस की थी, जैसे 2.5 मीटर पने की थी, 2.25 मीटर पने की थी। तो देखिए, ये बेडशीट है और ये कॉटन की है और इनके ना थान हैं, सबके कलर और डिज़ाइन अलग अलग हैं। चलो। तो देखिए, ये सब इन्होंने टांग रखी हैं और सबके कलर और डिज़ाइन, प्रिंट सब अलग अलग हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो रास्ते में मुझे एक ठेली नज़र आई, तो वो इमली बेच रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी इमली ले ली और उसमें ढेर सारा मसाला डलवाया। तो मुझे इस तरह की खट्टी चीज़ें पसंद हैं। तो जी, घर हम आ गए हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अब हम चाय बनाएंगे। एक तो मार्केट में इतनी भीड़ होती है, फिर ऊपर से इतना चलना पड़ता है। तो देखिए, छोटे वाले सिलेंडर पे चाय बन रही है और अभी तक हमारा बड़ा सिलेंडर आया नहीं है। अम्मी ऊपर जा रही हैं खाना बनाने। तो चलिए, मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर चलते हैं। तो ऊपर आ गई हूँ मैं। अब चलती हूँ मैं अम्मी के पास किचन में। तो अम्मी ने हंडिया बन गया शलजम गोश्त? अभी नहीं बना। हाँ, बहुत टाइम लगता है शलजम गोश्त बनाने में, उसे पकने में। तो गोश्त तो गल गया है, पर अभी इसमें पानी है, तो इसका पानी खुशक करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और रोटियां अभी बनेंगी।
एक गैस पे सालन रख दिया जाएगा और दूसरे पे रोटियां बनेंगी। तो अम्मी से मैंने कहा कि मैं रोटियां मैं बना लूँगी, पर अम्मी ने कहा कि नहीं, अभी तुम मार्केट से आई है थकी आ रही, इसलिए मैं ही बना लेती हूँ। तो हंडिया की भी रोज़ की एक टेंशन रहती है कि रोज़ सोचना पड़ता है सुबह उठकर कि आज क्या बनाएं क्या बनाएं। तो एक पे हंडिया बन रही है, दूसरे गैस पे रोटियां बन रही हैं। शलजम गोश्त के साथ ना मुझे मक्का की रोटी पसंद है, बट वो सर्दियों में बनती है। तो मक्का की रोटी मैं पहले नहीं खाती थी, लेकिन मैं अब खा लेती हूँ। तो शॉपिंग से आओ तो घर आते ही बहुत जल्दी भूख लगने लगती है, चाहे मार्केट में हमने कितना ही खा लिया हो, बट घर का खाना चाहिए ही चाहिए। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि चाय बन गई होगी, तो चाय में पी के अम्मी की चाय ऊपर ले आऊँगी, और जब खाना बन जाएगा तो हम लोग खाना नीचे ले जाएंगे। तो चाय बन गई है, तो जल्दी से मैं अपनी चाय पीकर अम्मी की चाय ऊपर ले जाती हूँ। चाय मैं गर्म ही पीती हूँ, ठंडी करके नहीं पीती। तो मैं चाय पी चुकी हूँ, तो अम्मी की चाय मैं ऊपर लेके आ गई। लो अम्मी चाय पी लो। तो अम्मी की रोटियाँ भी बन चुकी थी, ये लास्ट रोटी थी। फिर अम्मी ने रोटी बनाकर अंदर बैठकर चाय पी ली। तो देखिए शलजम गोश्त का पानी अभी तक खुशक हो रहा है। तो रोटी बन चुकी है, तो हॉट पॉट में नीचे ले जाऊंगी। तो रोटियां भी बन गई थी और शलजम गोश्त भी बन के तैयार हो गया था, तो मैं कुकर भी नीचे ले आई थी। तो अब मैंने दस्तरखान लगा लिया है और एक प्लेट सालन निकाल लिया है। अब हम खाएंगे गर्मा गर्म शलजम गोश्त। तो बहुत तेज़ की भूख लग रही थी, तो हमने स्पाइसी चटपटा शलजम गोश्त खूब मज़े से खाया। मम्मी ने ना थोड़ा सा शीर खुरमा बनाया था, क्योंकि ईद का थोड़ा थोड़ा सामान बचा हुआ था, जैसे कटी हुई मेवा, फेनिया। तो अम्मी ने सोचा कि मैं थोड़ा सा शीर खुरमा ही बना लूँ, तो एक प्याली मैंने अपने लिए निकाल लिया। तो मैंने शीर खुरमे को भी खूब इंजॉय करके खाया। तो ये शीर खुरमा बहुत ही टॉप का बना हुआ था। इसमें जो मेवा डली हुई होती है वो मैं नहीं खाती, उसे मैं साइड कर देती हूँ। तो शीर खुरमा मुझे गर्म की बजाय ना ठंडा पसंद है, फ्रिज का रखा हुआ, बहुत ही मज़े का लगता है। तो खाना पीना हमारा हो चुका है, तो अब मैं वो सामान दिखाऊंगी जो लाई हूँ। तो देखिए इस पॉलीथीन में है जो सामान मैं लाई हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं लाई, बस थोड़ा बहुत ही लाई हूँ। तो देखिए ये है मेरिसिस का सिंपल सोबर सा प्यारा सा बैग। ये एकदम कूल कलर है, सॉफ्ट है और क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये ऑफ वाइट कलर का है और इसमें ब्राउन टच दिया हुआ है, ग्रिप इसकी ब्राउन कलर की है। इसमें 3 पॉकेट हैं और काफ़ी स्पेस है। तो देखिए फर्स्ट ये वाली पॉकेट है, इसमें भी काफ़ी स्पेस है। तो देखिए सेकंड ये है, तो इन्होंने इसमें ये पिन्नी भर रखी है, तो ये कूड़ा होता है, तो इसे मैं निकाल के फेंक दूंगी। तो ये सबसे बड़ी पॉकेट है और देखिए कितना स्पेस है इसमें। और तीसरी जिप पॉकेट ये है। तो इस तरह के बैग ठीक रहते हैं कि एकदम सामान रखो और एकदम निकालो। तो इसका प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ, ये 250 रुपये का है, यानी 250 रुपये का। तो ये सेल का पर्स है, तो 250 रुपये में और भी कलेक्शन थी।
इससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे बैग थे उनके पास जो फैंसी थे, बट वो भारी थे। हमें जो चीज़ें पसंद आती हैं वो बहुत ही सिंपल सोबर और लाइट वेट पसंद आती हैं। तो देखिए, एक हमने ये ख़रीदी है 7 सेस की अल्ट्रा मैट लिपस्टिक, ये ब्राउन कलर की है। तो हमें ऐसा ब्राउन शेड चाहिए था। तो लिपस्टिक के तो ये है कि जितने शेड हों उतने कम हैं। ये जो ब्राउन कलर है ये गर्लिश है। तो इस शेड का नंबर है 220। ये कलर सब पे सूट करता है। ये है मेहंदी सिल्वर गोल्ड, ये अम्मी बालों पे लगाती हैं। बस अम्मी का एक ही शौक़ है, वो है बालों पे मेहंदी लगाने का। ये पैकेट बड़े आते थे बट अब छोटे हो गए हैं। और देखिए, ये है चटाखेदार मज़ेदार इमली। तो मैंने इसे घर आते ही टेस्ट करी थी, बड़े मज़े की है। तो इमली में मैं कभी कभी चाट मसाला और नींबू डाल के खाती हूँ, वो भी बड़े मज़े की लगती है। तो आज तो मज़ा ही आ गया। शॉपिंग के बाद घर आकर एंजॉय किया अम्मी के हाथ का बना हुआ मज़ेदार और स्पाइसी शलजम गोश्त, और साथ में शीर खुरमा खाया। अगर आज आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो का मैं एंड यहीं करूँगी। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।